बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। दिन भर की अहम खबरों के खुलासे के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक महकमाना कारकर्दगी की बुनियाद पर सजा जजा का अमल जारी है। DPO साहिबाल फैसल शहजाद का अपने ऑफिस में अर्दल रूम का इनकाद। पुलिस मुलाजिमान के शो कोज नोटिस, इंक्वायरीज और अपीलों पर फैसले किए गए। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिबाल फैसल शहजाद ने पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अपने ऑफिस में अर्दल रूम का इनकाद किया, जिसमें पुलिस एहलकारों के शो कोज नोटिस, इंक्वायरीज और अपीलों को सुनने के बाद मेरिट पर फैसले किए गए। अर्दल रूम में मुख्तलिफ एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जो पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम रहे, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। इसी तरह जिन एहलकारों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्हें तारीफी इसनाद और अनामात से नवाजा गया। DPO साहिबाल फैसल शहजाद की जानिब से तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत जारी की गई, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत और दयानतदारी से निभाएं ताकि शहरियों का पुलिस पर एतमाद बहाल किया जा सके। मेहनत और ईमानदारी को सराहा जाएगा। बदउनवानी या नाअहली को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे गुजरांवाला का। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की सिटी थाना SHO के नारवा रवैये की वजह से तंग नौजवान मदई मुकदमा मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर दिल बर्दाश्ता होकर खुद को आग लगाकर ASP के कमरे में दाखिल हो गया। थाने के अमले की गुड मूवमेंट का पोल खुल गया। नौजवान मदई जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर देंगे शेखुपुरा से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खावर विर्क से शाकर हस्पताल सदर चौक की लापरवाही, शहरी को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। शाकर हस्पताल सदर चौक के नॉन क्वालिफाइड स्टाफ ने रोशनपुरा के रहायशी बाबर अली को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। मज़कूरा शहरी बाबर अली का कहना था वो चेकअप की गर्ज से शाकर हस्पताल वाक़े सदर चौक में गया। वहां पर मौजूद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कहा, जिस पर 40,000 रुपए का खर्च बताया गया। मैंने ऑपरेशन की हामी भरी तो ऑपरेशन से कबल मुझे नॉन क्वालिफाइड नाम नहाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसका रिएक्शन हो गया और मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर मुझे सर्विस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर कई रोज दाखिल रहने और इलाज व मुआवजा के बाद मैं घर वापस लौटा हूं। शाकर अस्पताल के नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने मुझे गलत इंजेक्शन लगाकर मेरा लाखों रुपए इलाज व मुआवजे पर लगवाकर ज्यादती की है। मुतासरा शहरी ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शोजाबाद से खबर शामिल करेंगे। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त APP चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने हदायत की है, ज़िला इंतज़ामिया शहरियों के मसाइल हल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। उन्होंने ये हदायत डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु, DG MDA राना सलीम खान, DG नादरा सैयद मोहम्मद तनवीर अब्बास और CO मेट्रोपॉलिटन इकबाल खान के साथ मंगल के रोज सर्किट हाउस में मुलाकात के दौरान जारी की। इस मौका पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, वासा की जायदुल मियाद पाइपलाइनों को तरजीही बुनियादों पर तब्दील किया जाए ताकि शहरियों को पानी और निकासी आब के मसाइल से निजात मिल सके। नाकस पाइपलाइनों की वजह से सड़कों पर पानी जमा होता है, लोगों को बारिश के मौसम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की वो इसी सिलसिले में यूनियन काउंसिल के फंड्स इस्तेमाल करें और उनकी मंजूरी के लिए मैं खुद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बात करूंगा। उन्होंने कहा, मैंने 2008 में अपनी वजारत उज़्मा के दौरान फलाई ओवरों की तामीर से पहले वासा के मसाइल हल करवाए थे। चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत की है, अजीम रूहानी पेशवा हजरत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तज़ीन और आयश का काम भी तेज करें और मज़ार के करीब पार्किंग का मसला भी हल करें। उसके साथ साथ हजरत शाह यूसुफ गर्देज के मज़ार को जाने वाले रास्ते पर जो पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी का भी बंदोबस्त किया जाए।
शूजाबाद से खबर शामिल करेंगे। तहसील रिपोर्टर जुबैर शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन 2024 न्यू गल्ला मंडी शूजाबाद आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। इलेक्शन 25 अगस्त बरोज इतवार को पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसी टाइम इक्तसादी सर्वे के मुताबिक सदारती उम्मीदवार शेख फारूक कुरैशी के साथ गल्ला मंडी के बड़े बड़े ताजरों ने हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप हाजी सरवर अली जान, हाजी मोहम्मद इकबाल कुरैशी, हाजी मोहम्मद इकराम कुरैशी और दीगर दोस्त अहबाब मलक बरादरी शूजाबाद का सरदार मलक जुबैर शरीफ की मुकम्मल हमायत का ऐलान हो चुका, जिससे उनकी वाज़ेह बरतरी जाहिर दिखाई दे रही है। फारूक कुरैशी नौजवान की आदत है और उनका कहना है इंशाअल्लाह 25 अगस्त को सदर मुंतखब होकर गल्ला मंडी के जितने भी मसाइल हैं उनको फिलफौर हल करूंगा, जो पिछले कई सालों से हल ना हो सके। खबर आपको देंगे शाहपुर जहानिया से। असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी शहर यज़्द में सिंध के ज़ायरीन की बस को हादसा, 30 अफराद शहीद, 25 शदीद जख्मी हो गए। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफूज। सिंध के ज़ायरीन को ले जाने वाली एक बस यज़्द में दशीर चेक पॉइंट के सामने टायर रॉड टूटने से उलट गई। बस मंगल की रात दशीर तफ्तान चेक पॉइंट के सामने उलट गई, इसमें आग लग गई। बस में सवार मुसाफिरों की तादाद 55 बताई जाती है। इस वाक़े में अब तक 25 अफराद जख्मी और 30 अफराद शहीद हो गए हैं। ईरानी एमरजेंसी इमदादी टीमें बाकी जख्मियों और लाशों को बस के अंदर से निकाल रही हैं। हॉस्पिटल में कोच हादसात में शहीद होने वालों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक इसी कोच हादसे में शहीद होने वालों का ताल्लुक सिंध से है। ईरानी हुकूमत ने कोच हादसे में शहीद होने वालों की तस्वीरों और तफसीलात भी जारी कर दी हैं। सखर सिटी से खबर शामिल करेंगे। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक आज डीएसपी मुश्ताक शाह ने शहीद जान मोहम्मद महर कत्ल केस के हवाले से थाना साइट एरिया पुलिस स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी मुश्ताक शाह ने बताया, शहीद जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजम शेरल उर्फ शेरू महर का सहूलतकार गुलाम सफदर सुमरू को दौरान गश्त गिरफ्तार करने का दावा किया और थाना साइड एरिया पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजम ने गिरफ्तारी के बाद शेरू महर और बदनामे जमाना डाकू नसर कादरानी की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया है। सिंपली आपने अच्छा सवाल किया। हमारा टारगेट सहूलतकार नहीं है, हमारा टारगेट है शेरल महर। हमारा टारगेट यही है, हमारे सीनियर्स का भी टारगेट यही है। लेकिन अब उसको पता चल गया कि अब मेरे खाने पीने का रसद भी बंद हो गई है। मैं आपको दावा से कह रहा हूँ, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो अब वो परेशानी के आलम में ज़रूर कहीं सरेंडर करेगा किसी की मार्फत, क्योंकि उसको हम यही सोच रहे थे कि वो क्यों नहीं सरेंडर कर रहा है, क्या वजह है, और अपने बच्चों के साथ ऐसे जंगल में और ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे जिंदगी की कोई लाइफ ही नहीं है। आपने मेरा सवाल ही काट दिया। मैंने गुजारिश की थी कि पहले भी यहाँ पे खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव बलवाल गुरबी की मुमताज़ समाजी शख्सियत राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी ने मुमताज़ बिजनेसमैन राजा अरसलान महफूज, साबक उम्मीदवार वाइस चेयरमैन यूसी खोहार, राजा मुसद्दक महमूद ऑफ बलवाल गुरबी के हमरा अपने ऑफिस बलवाल गुरबी में मसरूफ दिन गुजारा। गुरबा मसाकीन, सफेद पोश और मुस्तहिक अफराद में लाखों रुपए बिला इम्तियाज तकसीम किए। इस मौका पर मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी से अहलियाने बलवाल गुरबी और उनके दोस्त अहबाब ने उनके दफ्तर नवाही गांव बलवाल गुरबी में वफूद की सूरत में मुलाकातें की। इस मौका पर मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज ने आने वाले दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों अहलियाने बलवाल गुरबी के एजाज में अपने मरकजी ऑफिस नवाही गांव बलवाल गुरबी में ग्रैंड ज़ोहराना दिया। इस मौका पर मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लाम को अहलियाने बलवाल गुरबी ने गाँव के मसाइल से आगाह किया। गाँव के मसाइल को अपनी जाती से हल करने पर मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज की समाजी खिदमात पर जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी ने साबक उम्मीदवार वाइस चेयरमैन यूसी खोहार, राजा मुसद्दक महमूद ऑफ बलवाल गुरबी के हमरा लाखों रुपए नकदी महाना राशन गुरबा मसाकीन और सफेद पोश अफराद में बिला इम्तियाज तकसीम किया। गुरबा सफेद पोश और मुस्तहिक तबके की भरपूर माली मावनत की। इस मौका पर अहलियाने बलवाल गुरबी ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा, मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज ऑफ बलवाल गुरबी की समाजी खिदमात पर जितना भी खराज
तहसीन पेश किया जाए कम है। उन्होंने मजीद कहा, ऐसे लोग हमारे माशरे में रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। जिस तरह मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज ऑफ बलवाल गुरबी समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये अमल काबिल तहसीन है। अगर इसी तरह हर मुखय्यर हजरात अपने गाँव में समाजी कामों को अपनी जाती गिरह से करे तो हर गाँव मिसाली बन जाए। जिस तरह मुमताज समाजी रहनुमा राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी अपनी जाती गिरह से खिदमत करते आ रहे हैं। मुमताज समाजी शख्सियत राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। मजीद कहा, मुखय्यर हजरात को राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी की तरह खुदाई खिदमतगार बनना चाहिए। अगर हर साहिब सरवत राजा मोहम्मद महफूज हाल मुकीम इस्लामाबाद ऑफ बलवाल गुरबी की तरह खुदाई खिदमतगार बन जाए तो पाकिस्तान में कोई गरीब, बेबस, लाचार और दुखी न रहे। इस मौका पर साबिक उम्मीदवार चेयरमैन यूसी खोहार, मलक बशारत, राजा मोहम्मद मनाफ, राजा जैन मुसद्दक, मिर्जा अली, मिर्जा हमायूं बेग, खदरियाला, राजा सफदर, राजा मोहम्मद आसफ, राजा अफजल, राजा अब्दुल रशीद, अब्दुर्रहमान बट, राजा मोहम्मद अफजल, राजा बनारस, राजा शर्जील, राजा नुमान, राजा मोहम्मद सईद, राजा शमरेज, राजा मुदस्सर, राजा तबरेज, राजा आरफ, राजा अल्ताफ, राजा आतफ, राजा नकाश, राजा शमरेज, राजा सुदागर, मिर्जा सलीम मिनहास खोहार, राजा तारक, राजा खलीक, राजा हसन, राजा मुबशर, साबिक चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर, सीनियर सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद अफजल लीडर, सीनियर सहाफ़ी मलक एहसान इलाही साबरी, नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल, सहाफ़ी चौधरी आसफ के अलावा मुमताज सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात समेत मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह महसूद की फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर की मानसून शजरकारी तकरीब 2024 में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हस्बे साबिक इमसाल भी फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर की तरफ से मानसून शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इमसाल फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर ने मोरखा 21 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निजामपुर में शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया था, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जनाब अरफानुल्लाह महसूद थे। तकरीब के तमाम इंतजाम फैक्ट्री के जनरल मैनेजर अशर नवीद, सीनियर मैनेजर एडमन सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल अबैदुर रहमान रिटायर्ड और सीनियर डिप्टी मैनेजर मेजर शकील अहमद खान रिटायर्ड की जेर निगरानी हुई, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल जनाब नसीरुल्लाह साहब और वाइस प्रिंसिपल जनाब फारूक शाह साहब ने काफी मदद की और प्रोग्राम के इनेकाद में भरपूर ताउन किया। डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज किया। बाद में मौजूद तमाम अफसरान, साहिबान स्कूल, असातिज़ा और तुलबा ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी जनाब अरफानुल्लाह महसूद डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को लेफ्टिनेंट कर्नल अबैदुर रहमान रिटायर्ड सीनियर मैनेजर एडमन सिक्योरिटी ने रवा मानसून शजरकारी मुहिम पर तफसीलन ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फैक्ट्री की तरफ से उठाए गए इकदाम को बहुत सराहा। स्कूल में तकरीब के बाद डिप्टी कमिश्नर फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर तशरीफ ले गए और फैक्ट्री के अंदर होने वाली शजरकारी में भी भरपूर हिस्सा लिया। उसके अलावा तकरीबन 3000 पौधे, जिसमें माल्टा, जामन, अमरूद, लीमू और सायादार दरख्त शामिल थे, लोगों में भी तकसीम किए। स्कूल के इंतजामिया, तुलबा, इलाका खूड़ा के मशीरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निजामपुर के इस कावश को बहुत सराहा। उम्मीद जाहिर की इंशाल्लाह फौजी सीमेंट इलाके की तरक्की के लिए मुस्तकबिल में भी अपना किरदार अदा करेगी।